हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बाराती। कौशिक शतानंद तब जाई, कहाँ विदेह रति समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सदानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आए सुदेहि, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भले नाथ कहि सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह वश में नहीं छोड़ सकते हो, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर कहूँ जनाऊं। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम में वश हो गए। पूर्वासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्यगण सुन सब दिल खाने, मनहु साज सरस जे सब जाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल हो एक दूसरे से बात पूछने लगे, जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सब जा गए। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध बात मेवा पकवाना, भोजन साथी न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार की सीधा रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, जो कहीं नहीं जा सकती। भरी भरी बसें अपार कहारा, पढ़े जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे हरिशीसा। अनगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेज दी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिकादर ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर जाले। कनक बसन मणि भर भर जाना, महिषी धनी वस्तु विधि नाना। 10,000 सड़े हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख कर दिशाओं के हाथियों में लगा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहर और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थे। दाइज अमित ने सतियूं कही, दीन्ह विदेहन बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देख कर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी बढ़ जाती है। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर धीमे पठान। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल निगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, हे असीस सिखावन देहि।
होए हु संकट पिए बिहारी, चिरुहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखामन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुक लखी आए अनुसरे हूँ। अति सने बस सखी सयानी, नारी धर्म सीखे वही मृदुवानी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के कर बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखला रही हैं। साधर सकल तुम्हें समुझाई, रानी बार बार उबराई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं चिरसिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रखा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब लड़की घर से विदा होती है तो यही दृश्य होता है, यही दुख होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सुख की प्राप्ति होती है। माता पिता के लिए पुत्री सबसे प्यारी होती है, लेकिन जब वो घर अपने ससुराल जाती है तो उनका मन दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। इसी का वर्णन किया गया है। ते ही अवसर भाई सहित रामु भानु कुल हेतु, चले जनक मंदिर मुझे से विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चल दिए। चारियों भाई सभयु सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। ओ कहे चलन चहत अहीं आजू, कीर्ति दे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, पिए पाहुने भूख सुत चारी। हो जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अति इन्हें विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमान रूप को नेत्र भर कर देख लो। यह सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है। मरणशील जिन पाव पीयूषा, सूर तरु रहे जन्म कर भूखा। पावनार के हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कह कैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला नरक के योग जो होता है, जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही। निरखि राम शोभा उर्धर हो, निज मन फनी मूर्ति मन करहु। एहि विधि सभी नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में चले गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करई निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु। रूप के समुद्र सभी भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विपस पुनि पुनि पद लागी। रही लाल की ओर छाई, सहज सने बरनी की जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं आ रही है।
उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उपटी उनवाए, सरस असन अति हेतु जवाए, बोल राम सुनो अवसर जानी, शील स्नेह सकुच में अपानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, गाँव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आए सुदेही, बालक जान करवनि पहने हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोली न सकी प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पति ने सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास वे प्रेम बस बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सुय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बल जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी रहे, परिवार पुरजन मोहि रही, प्राण प्रिय सुय जानवी, तुलसी से उसने लिखे करे मानी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम ही है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परी पूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा तयन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंख जन गिरा समानी, सुनी सने सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोड़ी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाहीन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चल दी। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चल दिए। मंजू मदर मूर्ति उरियानी, भैसिने शिथिल सब रानी, पुनि धीर जुधरे कुंवरी हंकारी, बार बार भेद ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मूर्ति, मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर फेंटने लगी। वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोड़ी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलकाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बन रही है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की बिहाई हुई गाय को कोई उसके बालक से बछड़े से अलग कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर वाणी में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु,
मानहु कीन विदेह करुण बिरेन निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुरी में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारिका जानकी जी आए, कनक पिंज रहे राखी बढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वे रही, सुनी धीर जो परिहरे न कोई। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर बढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वे दई कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जन कुतब आए, प्रेम ऊंग विलोचन जन छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की क्या दशा हो सकती है। तब भय सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनकी अभी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारन अवसर जाने। बारहि बार सुता उड़लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम दिवस परिवारों सबु, जान सुलगन नरे। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर महोरा जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म मूल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक के प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए गए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। कुशल सचिव समाज समाजा, संग चले बहुछामन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ साथ चल दिए। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देख कर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान दिया और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरी धुरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सकुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धुली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर पर सून वीर सिहर्षि, करई पिछड़ा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए।
नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गद दीने, प्रेम को सिठारे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े आदि दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र को हृदय में रख कर लौट गए। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर यह महिष दूरी बढ़ आए। राम बहुरी मोत्री भय ठाड़े, प्रेम प्रभाव विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सामने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेम आंसुओं की धार बह चली। तब विधे बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है, मुझे ताज कर दिया। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन पर सबर विनय अति, प्रीति नहीं हृदय समाती। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाता नहीं था। मुनि मन ले जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे दामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मणि मुंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोल वचन प्रेम जन जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हो। करहि जोग जोगी जहि लागी, ओहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्माल्खु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निपुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न पानी, तर्कि न सकहि सकल अनुमानी। महिमने मुनि कही कहे, ज्योति काले के रस रहे। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती है और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करती है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जप जीव कहें, भय एसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ मिलता है। सभी भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस रस सारथ शेषा, करे कलप कोटिक भरि लेखा।
आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी कल्पना नहीं कर सकते। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहीं न सिराही सुनु मूल गुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे सुनरी चौसने सुधि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े में प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे मनु परिहरे चरण जन भोरे। सुनी बर बचन प्रेम जनु ओसे पूर्ण काम रामु परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। करि बरि विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भीतर से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूदन ही दीन आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम बस फिरी ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि दिने बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस पर दर्शन तोरे अगमुन कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुज सुलोकपति चहि करत मनोरथ सकुचक अहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपने सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुज सुलभ मोहि सुवामी सब सिद्धे तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई विफिर मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी वापिस लौट गए। चली बारात निशान बजाए मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाए नयन फलो ही सुखाई। डंका बजाकर बारात चल दी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख थे। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जने। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची।